नमस्ते, स्वागत स्वागत। कैसे हैं आप सब? रेलवे टेक्स्ट बुक पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जस्ट अ सेकेंड, आ गए सब लोग? गुड इवनिंग। ये क्लास 10 बजे होती है। वेलकम सब लोगों का, स्वागतम स्वागतम। रेलवे टेक्स्ट बुक पे आप लोग रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हो अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ पीवाईक्यूज और कुछ नए नए क्वेश्चंस पे करेंगे प्रैक्टिस। आ गए सब लोग? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, प्रणाम जी प्रणाम। सब लोग जुड़ गए हैं ना? चलिए, तो आइए जरा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे बात करेंगे, ठीक है। फिर कुछ नए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस साल भी पूछे गए हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे। वेलकम वेलकम दर्शना जी। मुझे पता है लास्ट वीक 2-3 क्लासेस नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, इस वीक हम रेगुलर मेहनत कर लेंगे। आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2 क्लासेस की टाइमिंग है, सुबह भी जुड़ जाइए अगर आप चैप्टर वाइज अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। 11 बजे जुड़िए और रात को 10 बजे जुड़िए। 2 क्लासेस है रेलवे चैनल पर, आप इस पे दोनों में आ सकते हो, ठीक है। आइए जी, कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पे करते हैं बातचीत। चलिए, साथ में आपको दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। हेलो नेहा, वेलकम। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, लेट्स सी आप में से कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। 8 boys and 12 girls together can finish a project work in 5 days। 8 लड़के और 12 लड़कियां किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेती हैं, जबकि 50 दिन में एक लड़का काम कर सकता है अकेला। आपको बताना है कि एक लड़की अकेला काम करने में कितने दिन का समय लेगी। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 15 फरवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। बनाइए। आप हिसार से हो क्या? बिल्कुल जी, मैं हिसार से हूं। हाँ जी रोहित, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आइए जरा, ऐसे सवालों को कैसे हम कर सकते हैं कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर। एक लड़के की कार्य क्षमता को आप बी से प्रेजेंट करिए, एक लड़की की कार्य क्षमता को आप जी से प्रेजेंट करिए। अगर 8 लड़के हैं तो 8 गुना एक लड़के की क्षमता, और 12 लड़कियों की क्षमता एक लड़की की क्षमता का 12 गुना। किसी काम को ये 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि सामने आ जाइए, एक लड़का उसी काम को कर देगा 50 दिन। सोल्व करिए और एक लड़का और लड़की की कार्य क्षमता का निकालिए अनुपात, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिएगा। चलिए जी, ये काट दिया मैंने, आसान करने के लिए काट दिया। 8b प्लस 12g बराबर में हो गया 10b। 10 में से 8 गया, 2b हो गया, इधर बराबर में हो गया g, ठीक है। एक लड़की और एक लड़के की एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आया वो 1/6 निकल के आ गया। समझ गए आप लोग? यहां तक सब लोग सुन पा रहे हैं ना? वेरी गुड, गुड इवनिंग, ठीक है। अब मुझे बताइए, सवाल ने आपसे क्या जानना चाहा है। सवाल आपसे कहता है मुझे बताओ एक लड़की काम कितने दिन में करेगी, है ना। तो आप ये बताओ, इसमें से दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है? ये वाला, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लड़का कितने दिन ले रहा है? 50 दिन। और हमें बताना है कि एक लड़की कितनी दिन लेगी, है ना, ये निकालना है। हम क्या करेंगे, लड़के और लड़की की क्षमताओं को अपनी अपनी जगह रख देंगे। लड़के की क्षमता को 6 रख दीजिए, लड़की की क्षमता को 1 कर दीजिए। 6 पंजे 300 काम निकल के आ गया। अब लड़की की क्षमता जब 1 है तो 1 1 से गुना होके 1 ही रहेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 300। किस किस का आंसर सही हुआ? जल्दी बोलो किस किस का आंसर सही है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ये कब आया था सवाल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, 300 वालों गजब, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। देखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, सारे सवालों को करके दिखाना है, ठीक है। करिए। सरलीकरण का सवाल है, आपसे कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा, बातों को थोड़ा दिखा के डरावना कर रहा है, ठीक है। आपसे कह रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, ये 1 लिखना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब 1 है, ठीक है। वहां पे 1 है, इसका मतलब आई मत समझना इसको। 15 फरवरी 2021। बताइए, करिए करिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबका आंसर सही चाहिए, यही चाहिए मेरे को। बताइए जी दर्शना जी। राम राम संदीप, कैसे हैं आप? जवाब दीजिए इस सवाल का। अगर आप गौर फरमाएं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूं। अगर मैं इसको जूम कर दूं ना, तब आपको समझ में आ जाएगा भाई साहब आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। इधर देखिए, क्या ये आप देख पा रहे हैं, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। मैं इसको 0.5 का स्क्वायर कर दूं। इधर देखिए आप लोग, ये क्या है, 0.3 का वर्ग है। अलजेब्रा वाली सरलीकरण है।
और ये क्या है 0.5 इंटू 0.3 है, सही बात है। मतलब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे क्या है इसी 0.5 का क्यूब लिखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इसी 0.3 का क्यूब लिखा हुआ है। मानते हो मेरी बात, है कि नहीं? तो ये अलजेब्रा का सवाल बना दिया इन्होंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी के नीचे इन्होंने a क्यूब प्लस b क्यूब दे दिया। ये जो नीचे वाला a क्यूब प्लस b क्यूब है ये असल में होता ही a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है जी। तो आप जब इसको काटम पीटी करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अपना जवाब बचेगा केवल और केवल 1/a प्लस बी, यानी ये माजरा बराबर है 1/a प्लस बी, जिसमें a ये है और ये b है। 0.5 प्लस 0.3 मतलब 0.8, ये बन जाएगा 10/8 मतलब 5/4। पहला ऑप्शन आंसर होगा। मैच हो गया, वेरी गुड, गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जवाब, 5/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, एकदम बढ़िया, ठीक है, सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल भी हमारी वेट कर रहा है, हम लोग बनाएंगे बढ़िया तरीके से हर सवाल को, ठीक है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, एग्जैक्ट करके दिखाइए, x 1 से बड़ा है और आपको एक इक्वेशन दे रहा है, बनाइए जरा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े लेवल का फर्क होगा विशाल, सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप एनटीपीसी और सुबह 11 बजे वाली दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, आपको ग्रुप डी में भी डेफिनेटली काम आ जाएंगी, सिलेबस सेम है, ठीक है। और सही बताऊं तो आजकल क्या है, जो एग्जाम लेवल 1 पोस्ट पे है ना वो सीजीएल को टक्कर दे देता है, एमटीएस का क्वेश्चन कई बार सीजीएल से भी टफ आया, तो आप तैयारी अपनी यहाँ रखिए ग्रुप डी के लिए भी। हाँ जी, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, x प्लस 1/x की वैल्यू देके x माइनस 1/x पूछ रहा है, लीनियर रिलेशन, जल्दी नहीं बन रहा है तो सीख लेंगे। इधर देखिए, अपनी कॉपी में लिख लेना, कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो और डायरेक्ट प्लस से माइनस में जाना हो, अपनी कॉपी में लिखो k स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट k स्क्वायर माइनस 4। और अगर उसने x माइनस 1/x दे रखा हो और तुमसे प्लस की इक्वेशन बनवाने की कोशिश करे तो तुम करना अंडर द रूट k स्क्वायर प्लस 4, लिख लो अपनी नोटबुक में। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्ट, और ये अलजेब्रा से ही बना है, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ कैसे बना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, होता है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को। अगर ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट बना दूं, a को x प्लस 1/x लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जमा 4, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो यही फॉर्म बन जाएगी। अगर मान लीजिए k है तो बन गया ना k का स्क्वायर प्लस 4, तो ये रिलेशन कोई आसमान से नहीं टपका, ठीक है। बना दोगे इसका आंसर, बिल्कुल काफी है जी। चलिए अब मेरे को बताइए क्या दे रखा है उसने, x प्लस 1/x दे रखा है कि रूट 29 के बराबर है, ठीक है, और आपसे माइनस वाला पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे k मानेंगे और इसके स्क्वायर में से माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो ये भाई साहब रूट 29 है, इनका स्क्वायर बनेगा 29 में से 4 गया, अंडर रूट 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 25 जो है वो 5 निकल के आएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, 5 इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 5 जिनका आया, बहुत सही। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल को भी इतनी ही मेहनत से करके देना, ठीक है। मुझे लीजिए एक अगला सवाल स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक है, ओके, लीजिए। ये आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 का पूछा गया सवाल है। चलिए कंचन इसका आंसर भी कर दीजिए, क्वेश्चन सारे करेंगे आगे पीछे करते हुए, मतलब पहले देख लेते हैं कौन कौन से शुरू में करने हैं। सब लोग जवाब दीजिए यार, तुम सेशन को लाइक शेयर तो कर दो यार, ऐसे तो ना करो। बताइए इसका आंसर बताइए सब लोग, बोलो, बना लिया? सुनिए, कोई नहीं, सीखेंगे, साथ सीखेंगे, जो भी कहानी काम की होगी सिखाती जाऊंगी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक सर्कल उसके अंदर है, मतलब पहले मैं सर्कल ही बना लेती हूँ, ठीक है।
इसके राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, इस पे भी आएंगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम? ये वाला कर रहे थे ना पहले। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ये एक सर्कल, ठीक है, आपा बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, कुछ रफ सा ही बनेगा, ठीक है, इस टाइप से, ऐसे ना रफली सही बनता है, बल्कि अब तो जो कर दिया सो करना ही पड़ेगा इसको। अरे कहाँ जाके मिलेगा ये ना काम नहीं कर रहा है, अटक रहा है। रफली बनाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक रफली बनाना बेटर है, ठीक है। अंदर ही बनाना अच्छा है, सही से तो बनता है कम से कम। ला ये भी नहीं बन रहा आज तो मेरा स्टूडियो नहीं है ना, ये स्टूडियो, ये मेरे हाथ में जम नहीं रहा। 1 मिनट रुको, ऑफिस का स्टूडियो ना, तो थोड़ा सा पेन भी मेरे हाथ में उस तरह से जमा नहीं हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सुनिए, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक सर्कल आपने इंस्क्राइब्ड कर रखा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल ट्रायंगल, उन 2 साइड्स की लेंथ जो राइट एंगल ट्रायंगल को इंक्लूड कर रही है, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल को इंक्लूड कर रही है, उन 2 साइड्स की लेंथ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसने पूछा रेडियस। भाई ये क्वेश्चन आप लोग सीधा सीधा मुझे जवाब देंगे, क्या आंसर आएगा सब लोग बताएं, ठीक है। कोई बात नहीं दिलीप, अभी तो ये रफली चलेगा, क्योंकि ये पेन है ना, आगे से ना इसकी वो ही नहीं है, एक होता है ना आगे से क्या बोलते हैं आप उसको, ग्रिप ही नहीं है, टूटा पड़ा है, तो तभी थोड़ा सा साफ सुथरा बन नहीं रहा है। चलिए जो भी, अभी अपने को समझने का जरूरत है। ये बताइए, रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। इस सर्कल की रेडियस आपको पता है कि इस सर्कल की जो रेडियस है हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल 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 क्या, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, वो तो तब होता है, ठीक है, बाहर वाले सर्कल की बात करते हैं तब होता है। सुनिएगा, बाहर वाले सर्कल की रेडियस होती है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह से बनाया तो पहले बताइए क्या बनेगा, किस किस को आता है, ठीक है, किस किस को आता है। देखिए 2 सर्कल बनते हैं, अगर आपने सर्कल बाहर की तरफ बनाया तो वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, यानी कि इसका हाफ रेडियस होती है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, ये रेडियस बन जाती है अगर सर्कल बाहर की तरफ है, ठीक है। लेकिन ये सर्कल कहाँ है, ये सर्कल अंदर की तरफ बना हुआ है, तो बताइए क्या आंसर बनेगा, बताओ किस किस को पता है। मैं आपको बताती हूँ, इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है P + B - h/2। लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए, किसी भी ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने एक सर्कल डाला है तो उसकी रेडियस होती है P + B - h/2, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये 10 है, ये 24 है, पहले तो ये बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल का एक इंपॉर्टेंट ट्रिपल होता है 5, 12 और 13, ठीक है। अगर आपने इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये भी डबल हो जाएगा, तो ये 10 बनेगा, ये 24 बनेगी और ये 26 बनेगी, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी 26 है, क्या है, 26 है, ठीक है, क्या है, 26 है। अब बताइए P कितना हो गया, 10, B कितना हो गया, 24, और ये हो गया 26, बटे में क्या आ गया, 2। सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर करिए। आप बोलोगे 34 में से 26 गया, 8 हो गया, 8/2, आंसर क्या आएगा, 4 है। मैच हो गया। जितेंद्र जी, बहुत बार बताया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट ट्रिपल, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये कंफर्म करो। क्या आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वाले सर्कल की रेडियस P + B - h/2, बाहर वाले सर्कल की रेडियस हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, बड़ी वाली भुजा की आधी। यानी अगर आपने यही सवाल में मेरे से राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना के पूछा होता, तब मैं सीधा आंसर करती h/2, यानी 26 के बटे में 2 कर देती, आंसर आपका 13 होता। प्लीज ध्यान रखिएगा, सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई गलती घोटाला नहीं करना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, फटाक से बताइए, ध्यान से, ठीक है विक्की? ओके जी, दोबारा बता देंगे, प्लीज एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए इस क्वेश्चन से जुड़ जाइए। देखते हैं कितने लोग मुझे करेक्ट आंसर करते हैं इस सवाल का। देखिए, अगर मैं 30 km/h की स्पीड से जाऊं तो मैं अपने ऑफिस 5 मिनट देरी से पहुंचूंगी, लेकिन अगर मैं 40 की स्पीड से जाऊं तो मैं अपने ऑफिस 3 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगी। आप बताइए मेरे घर से मेरा ऑफिस कितनी दूरी पर है? जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को, प्लीज बताइए सब लोग।
ठीक है, प्लीज इसका जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही बढ़िया, आइए जरा बात करते हैं। ठीक है, एक बच्चा कुछ प्राइम नंबर से रिगार्डिंग बात पूछ रहा है। मेरे भाई, प्राइम नंबर्स को नेगेटिव संख्याओं में कंसीडर किया ही नहीं जाता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए गोवर्धन। आइए जरा बात करते हैं इस पे। तो देखिए, इसका सवाल क्या कर रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं चल रही हूं, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं चल रही हूं तो मैं अपने ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गई। मतलब जो समय लगना चाहिए था उससे 5 मिनट ज्यादा लगा मुझे। सही है, कुछ समय लगना था, मैं 5 मिनट लेट पहुंची। जैसे मान लीजिए मेरी पहली क्लास 9 बजे है और मैं 30 की स्पीड से अपनी गाड़ी चला के आई, तो मैं 9:05 पे क्लास स्टार्ट करूंगी। और अगर मैं 40 की स्पीड से चला के आ रही हूँ गाड़ी, तो मैं 3 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, आपको ये बताना है मेरे घर से ये ऑफिस मेरा कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको एक रामबाण टेक्निक पता ही है कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड्स का प्रोडक्ट करिए, स्पीड्स का डिफरेंस करिए और टाइम का डिफरेंस करिए। प्लीज आप कभी भी क्वेश्चन डिस्टेंस पे बन के आए इस तरह से करेंगे आप लोग। आप सेम दूरियों को दो अलग चालों से तय कर रहे हो, आपको चालों का अंतर पता है, आपको समय का अंतर पता है, दूरी निकाल सकते हो। चालों को यहां पे रख दो, 30 गुणा 40, दोनों चालों का अंतर 10 कर दीजिए। समय का अंतर कितना आएगा? बोलोगे समय का अंतर 8 मिनट है। समय का अंतर कितना है? 8 मिनट है। क्यों 8 है? क्योंकि अगर आप इन दोनों समय का अंतर करने लग गए ना, तो असल में होगा क्या, ये समय जुड़ जाएंगे। 8 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 8/60। अगर आप मिनट को घंटों में बदलना चाहते हो तो 60 से भाग कर दो। ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया। ठीक है, 3 ने इसको 2 पे काट दिया, 2 ने इसको 2 पे काट दिया। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब 16 किलोमीटर आप लोगों ने किया होगा। मैच हो गया आप लोगों का आंसर? अरे वाह वाह वाह, जियो जियो जियो, बहुत ही बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही आर्यन, बिल्कुल सही। चले अगले सवाल की तरफ बढ़े। ठीक है, चलो कुछ PYQs करते रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस पे मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, ये मेरा एक नया सवाल है, ये नहीं आया हुआ, लेकिन ये आपको पता है मैं कहीं ना कहीं से पिक करती हूँ। CGL में पूछा गया सवाल है, ध्यान से करना। ठीक है, बताइए, अगर मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रही हूँ उसका मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे को इसका जवाब देंगे। सब लोग ट्राई करिए, सब लोग बताएं। बहुत ही सही किया दिलीप, इसका आंसर बताओ दिलीप मेरे को। एक फिगर है जिसमें PT टेंजेंट टू द सर्कल है, PT टेंजेंट है, P इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि यहां तक का डिस्टेंस 10 है। PB 5 सेंटीमीटर है, PB 5 सेंटीमीटर है। आप मुझे BC की लेंथ बताइए, जीवा BC की लंबाई बताएं। सब लोग कोशिश करें। अरे वाह, अगर आपका आंसर सही है तो बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं पता मानस, मैंने रिप्लाई कर दिया, आपने शायद सुना नहीं। ठीक है, और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करने यहाँ पे नहीं आई ना, मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर मांगने आई हूँ। ठीक है, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर करिए। ठीक है, जो मैंने बोला बस वही करिए। चलो शरीफ, इसका आंसर करिए और जरा ऊपर जाके सुनिएगा। मैंने आपको बोला है कि प्राइम नंबर्स नेगेटिव टर्म्स में नहीं कंसीडर होते। ठीक है, आपने शायद सुना नहीं, सुनिए, पीछे जाके देखिए। PT टेंजेंट टू द सर्कल है। ठीक है, PT टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलिए, किसी ने कमेंट में आंसर किया क्या? जितेंद्र जी, मैं आपको बड़े प्रैक्टिकली वे में समझाती हूँ, आप एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। सबसे पहली बात, अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोई लाइन बनाई है, ठीक है, जो टेंजेंट को टच करती है, तो याद रखना सर्कल के सेंटर से, या सीधी सीधी बात, रेडियस, सर्कल की रेडियस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है हमारी आंखों को, सर्कल की रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यहां से हमें क्या जवाब पूछ रहा है? हमें कहता है P 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सर्कल की रेडियस हमें बता रहा है कितनी? PB बता रहा है, PB। चलिए PB छोड़िए, मुझे सर्कल की रेडियस भी बता दी 6 सेंटीमीटर है। क्या मैं PT निकाल सकती हूं? बिल्कुल निकाल सकती हूं। 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपल होते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट साइड होती है। अगर आप इसको दुगना कर देना तो ये 6 8 और 10 बन जाएगी। ठीक है, यहां पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 8 हो जाएगा, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 हो गया। ठीक है जी, चलिए अब मेरे को बताइए, आप में से किस बच्चे ने ये चीज देखी हुई है कभी ना कभी क्वेश्चंस में? ऐसा ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? मैं एक तरफ तो टेंजेंट बना दूं, ठीक है,
एक तरफ तो सर्कल का टेंजेंट बना दूं और एक पी बी पॉइंट हो गया और एक पी सी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये होता है सीकेंट और ये है आपका टेंजेंट, ये छेदक रेखा है और ये आपका टेंजेंट है। तो पीटी टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है पी से लेकर बी तक और पी से लेकर सी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो होती है ऐसी, एक तो होती है दोनों ही छेदक रेखा होती हैं, ठीक है, जैसे पी ए बी सी और डी। तब हम बोलते हैं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू में पी डी, ठीक है। और इस केस में ऐसा होता है, तो पी टी का स्क्वायर 8 इंटू 8, पी बी का मान पता है क्या, पी बी का मान तो 5 है, पी सी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। हमको चाहिए क्या इसमें से, बी सी चाहिए, ठीक है जी। अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा, 64/5, ठीक है, 64/5 निकल के आएगा पीसी, लेकिन मेरे को सिर्फ बीसी चाहिए, आई वॉन्ट ओनली बीसी। तो मैं इसमें से क्या माइनस करूंगी, पी बी माइनस करूंगी। पी बी कितना है, 5, ठीक है जी। मैंने जो निकाला वो पीसी का मान निकाला, लेकिन मेरे को बस क्या चाहिए, बीसी चाहिए। तो बताइए 64 कम 25/5, ठीक है। तो सवाल का जवाब क्या आएगा, 39/5। हेल्प करना जरा, किस पर कटेगा ये, 7 पे जाएगा, 35, 7.8 है क्या सेंटीमीटर। चेक करिए, आप लोगों ने आंसर गलत किया शायद। ठीक है, रीचेक मारिए, आपने कैलकुलेशन में कहीं झोल कर दिया है। अच्छा सवाल था ना, ठीक है। इस तरह से ज्योमेट्री के अंदर घुस के भी सवाल पूछ सकता है। एक बार लेट मी नो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मेरे को बता दीजिए, क्लियर है ना। किशन देखो, ये वाला हिस्सा मैं दोबारा बता देती हूँ। सर्कल के इसने कुछ नहीं दे रखा था ना, एक्चुअल में मेरे को ना टेंजेंट पता चल सकता था, मैंने पूरा ध्यान टेंजेंट की लेंथ निकालने पे किया, टेंजेंट की लेंथ दी नहीं हुई थी। इसने मेरे को बोला कि सर्कल के सेंटर से पी की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और मेरे को ये प्रॉपर्टी है, पता है कि सर्कल के जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पता है कि ये लेंथ जो है कितनी है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 6 है, ये रेडियस ही तो है, सर्कल के सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस को छू दिया तो रेडियस बन गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू मैंने इसको निकाला, कितना निकल के आया बताइए। अभी आपके सामने सोल्व किया था, ये कितना निकला, 3 4 5 का ट्रिपल होता है, दुगना दुगना दुगना, तो मैंने इसको बोला 8 है ये। अब ये लाइन ये पकड़ लीजिए, ये वाला फिगर, ठीक है, इसको छोड़िए, इसको देखिए सब लोग, इसको यहां देखिए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगी। पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी इंटू पीसी। फिर मैंने क्या किया, पीटी का स्क्वायर 8 इंटू 8 किया, पीबी का मान 5 था, पीसी निकाला, पहले पीसी निकल के आया, पीसी का निकल के आया 64, या आप ऐसे लिख दो पीसी को 5 जमा एक्स मान लो, ऐसे मान लो कि भाई आपने इसको एक्स मान लिया, ठीक है, और ये तो 5 ही है, ऐसे लिख लो चाहे। तो फिर बोलोगे 64/5 माइनस 5 इज एक्स, तो सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आ गया समझ, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, ये वाली, ठीक है। आइए जरा आगे चलते हैं, ये डंडना डंडन हो गया। अच्छा सवाल था, करवा के मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जल्दी करिए, ये क्वेश्चन किया भी हुआ है थोड़े दिन पहले आपने, शायद आपको आंसर भी याद हो, बताइए ध्यान से। रेडियस 6 दी हुई है, रेडियस 6 दी हुई है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको कराया था, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी का पूछा गया सवाल, ठीक है। बताइए, प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आते हैं बार बार, तभी हम इनको प्रैक्टिस में लेकर बैठे हुए हैं। हाँ जी बताइए प्लीज, फटाक से बताइए, कमेंट में आंसर दिख नहीं रहा है, रुकिए मैं इसमें कमेंट बॉक्स, मेरे को ना फोन में कमेंट देखने पड़ रहे, रुको मैं सामने स्क्रीन पर लगा देती, फिर मुझे दिक्कत नहीं आएगी। वेट करो, तुम लोग वेट करो, किधर हो, अरे ये रहे, आप दिखेंगे कमेंट आमने सामने, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा जी, राम भाई साहब ने 2 टीवी सेट खरीदे, कुल मिला के 41,000 के, एक को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरे को 15% लॉस पर बेच रहा है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ऐसे 2 आर्टिकल्स हो, ठीक है, हाँ ऐसे 2 आर्टिकल्स हो, एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, एसपी सेम है, तो बस इस प्रक्रिया में घुस जाओ कि एसपी को सेम करना है। अगर पहले वाला 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 की चीज एक का प्रॉफिट 6 में बिका,
दूसरे वाला प्रोडक्ट 15% घाटे पे बेचा है, 15/100 हो गया, 5 पे काटा, 20 का माल, 3 का घाटा, 17 में बिका। दोनों के विक्रय मूल्य सेम कर दो, दोनों के विक्रय मूल्य सेम कर दो, यहां 17 कर दो, यहां 6 कर दो, क्योंकि उसने यही बोला है दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। आप भी विक्रय मूल्य बराबर कर दो, यहां 17 तो यहां 6, यहां 17 तो यहां 6। ठीक है, अब बोलिए ऊपर क्या बना, 85। ठीक है, 120, 17, 18 माइनस का, इसको गुना करना है कर दो, नहीं करना ना करो। ठीक है, करना है तो कर दो, 102 रुपए बन जाएगा, यहां पे भी 102 रुपए आएगा। इतना माजरा सेट हुआ, यहां तक पहुंच गई हमारी गाड़ी। ठीक है सत्येंद्र जी, जो काम की चीजें बता दूंगी। ठीक है, यहां पे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ओवरऑल आपको -1 हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है। आपने बात पे फोकस किया कि विक्रय मूल्य सेम करूंगा। ठीक है, आपने कहा मुझे तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन आप एक बात जानते हैं कि टोटल क्रय मूल्य 205 नहीं है, टोटल क्रय मूल्य 205 नहीं है, टोटल क्रय मूल्य 41,000 है। कितना है, 41,000 है। तो आपको मान किसका निकालना है, लॉस का, एक का मान निकालना है। 41,000 के नीचे क्या जाएगा, 205। तो आपको समझ में आएगा कि आपको 200 का घाटा हुआ है, सॉरी 200 का घाटा हुआ है। घाटा क्यों, क्योंकि -1 है। ठीक है, क्योंकि -1 है इसलिए बोलिए घाटा हुआ है। ठीक है, डन डनाडन डन है क्या। ठीक है, रेलवे का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी पीडीएफ टीचर्स देते हैं वो सब आप लोगों को यहाँ जरूर प्रोवाइड हो जाती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। चलिए अगले सवाल पे, सब लोग रेडी, पूछ लूं अगला सवाल, पक्का ना, अभी पूछती हूँ। चलो देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे ना मेरा, ठीक है। ओके बॉस, प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये चाहिए मेरे को आपसे जल्दी जल्दी आंसर। देखते हैं सबसे पहले, अरे कमेंट तो दिख ही रहे हैं सामने, मैं उधर क्यों जा रही हूँ, फोन में देखने के लिए जा रही थी। चलिए, आ गर्ल ड्रोव ए कार फ्रॉम कोलकाता टू पुरी, एक लड़की गाड़ी चला रही है कलकत्ता से लेकर पुरी की, पुरी तक, कोई पूरी जगह है। पहले 70 किलोमीटर को 35 की स्पीड से चलाती है। कहते हैं बचे हुए दूरी के लिए 150 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल बताइए कि अगर उसके ओवरऑल सफर में उसकी चाल 44 किलोमीटर पर आ रहा है। हाँ जी, 9 बजे होगी सुबह। चैलेंज तो मैंने दिया ही नहीं, चैलेंज कैसे बोल रहे हो, चैलेंज एक्सेप्टेड, मैंने चैलेंज दिया ही नहीं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें कि औसत चाल किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। औसत चाल है टोटल दूरी बटे टोटल समय, ये होती है औसत चाल, है ना। तो आइए जरा साथ साथ मेहनत कर लेते हैं। सुनिए, सबसे पहले आप 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं 35 की स्पीड से, सही है। और यहां आप कह रहे हैं अगला 150 किलोमीटर आप तय कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीड से, आपको नहीं पता। और आपने बोला एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर होगी, मानते हो इस बात को, ठीक है, कोई बात नहीं जी, सिखा देंगे जी। आइए साथियों साथ बढ़ते हैं। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ऊपर जोड़ दीजिए 220 किलोमीटर, 150 में अगर 70 जोड़ दिया जाए तो 220 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। बात अगर मैं आपसे करूं कि समय की, तो 70/35, क्योंकि ये 70-35 2 घंटे में तय हुआ है। यहां तो मैंने 2 घंटे लिख दिया, लेकिन यहां मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। मैंने कहा चलो चाल नीचे जाएगी, मान लो चाल x है, ये समय बनेगा, मानते हो, दूरी बटे समय। ये 2 घंटे है, लेकिन ये तो पता ही नहीं चलेंगे ना घंटे, चाल नहीं पता। सामने लिख दिया 44, 44 ने इसको काटा 5 में, 5 के सामने जाके खड़ा हो गया 2 + 150/x। ऑप्शन से भी खेल सकते हो, 5 में से 2 गया 3, 150/x, x का मान निकल के आएगा 150/3, यानी कि आपके सवाल का जवाब आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, ठीक है। औसत चाल के क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़े थोड़े दिन में प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। एनटीपीसी डेफिनेटली आपको देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हेलो जी परिणीता जी, कैसे हो? क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर चला गया? एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दें सब लोग, प्लीज लेट मी नो। क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से करेंगे अगले सवाल को भी, करिए।
देखते हैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देता है। एजिस का क्वेश्चन है, ठीक है, एजिस का क्वेश्चन है। अच्छा जी, पूजा जी को समझ में नहीं आया, पूजा को दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है जांगड़ा जी, रुकना पड़ेगा जी। ये करो विक्की, इसको करो। अरे तुम लाइक तो कर दो सेशन को, कंजूस लोगो। 1 वर्ष पहले श्रेया की आयु अपनी पुत्री से 6 गुना थी। 6 वर्ष बाद श्रेया की आयु उसकी पुत्री की आयु से 30 वर्ष अधिक हो जाएगी। श्रेया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। यशस्वी ने इस क्वेश्चन का बैंड बजा दिया है, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन में एक ट्रैप है, एक ट्रैप, एक जाल है, उस जाल से बाहर आना है। 1 साल पहले की बात कर रहा है, 1 साल पहले, 1 साल पुरानी बात है, 1 साल पुरानी बात है। 1 साल पुराने वक्त में कहता है कि एक श्रेया नाम की लड़की है, अपनी बेटी, यानी श्रेया एक बेटी की मां है, और श्रेया की उम्र अपनी लड़की की उम्र का 6 गुना थी। आज यहां वर्तमान है, ये प्रेजेंट समय है, ये वर्तमान है, ये है हमारा वर्तमान। और इस वर्तमान में सवाल कह रहा है कि श्रेया की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 30 साल ज्यादा है। अरे एक मां अपनी बेटी से एक बार 30 साल ज्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब जिंदगी भर वो 30 साल ज्यादा ही बड़ी होगी। मान लीजिए आप और मैं हैं, आप मेरे से 4 साल 5 साल 6 साल छोटे हो, ठीक है, तो आप क्या, आप 10 साल बाद आप मेरे से बड़े हो जाओगे? 10 साल बाद आप मेरे से मिलोगे तो आप उतने ही छोटे रहोगे ना। तो एक माँ और बेटी के बीच में जो अंतर गैप है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसने जान करके वक्त में बोला, इसने बोला वर्तमान में। अबे फिर पुराने टाइम पे क्या बेटी बड़ी हो गई माँ से? नहीं ना। तो ये अंतर उस टाइम पे भी 30 साल था, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बराबर 6 साल के, ठीक है जी, 1 बराबर 6 साल के, 1 बराबर 6 साल के। बात समझ में आ रही है? हमें वर्तमान में आना है, हमें वर्तमान में आना है। अगर मैं इसको 6 गुना कर दूं तो दोनों की उम्र पता चल जाएगी, 36 साल और 6 साल। मुझे वर्तमान के लिए दोनों में 1 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 37 और 7। इन दोनों की वर्तमान आयु का रेशो 37 7 है, ठीक है, 37 और 7। क्लियर हुआ? बात समझे आप लोग? ठीक है, क्लियर है? डन हुआ? माजरा समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ओके, चलें, डन है, वेरी गुड है। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला सवाल? अरे वाह। चलो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ने इस क्वेश्चन के तो धुएं उड़ा दिए। मुझे अगले सवाल पे लेके चलिए। मिक्सचर लिगेशन का एक और क्वेश्चन मैं आपको कह रही हूं, एक्सेप्ट करो मेरा चैलेंज और जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। करिए प्लीज। बीच बीच में आपको पता है मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लाती रहती हूँ नए नए, ठीक है, PYQs भी करवाती रहूंगी, ऐसे चलता रहेगा सेशन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो इसका करके दिखाओ आंसर, जल्दी जल्दी करके देना मुझे। देखते हैं कितने लोग कमेंट में सबसे पहले आंसर करते हैं। सवाल कहता है दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध का जो हिस्सा है वो 60% है। ये 80 ग्राम मिश्रण है। 20 ग्राम मिश्रण निकाल दो और मिश्रण में 6 ग्राम पानी मिला के नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता दो। बोलो, कर दिया कमाल धमाल? अरे वाह, अरे वाह। सुनिए, अपने को ये तो पता है ना मिश्रण अपने पास 80 ग्राम है, इसमें से आप 20 ग्राम निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, 80 ग्राम मिश्रण में से 20 ग्राम निकाल दूंगी तो मिश्रण 60 ग्राम बचेगा। सही बात है। इस 80 ग्राम में दूध कितना है? 60% है, पानी 40% होगा। तो इसमें क्या होगा? अरे इसमें भी यही होगा, दूध 60% होगा, पानी 40% होगा। आप सीधा सीधा ही कर दीजिए, क्या रेशो में लेना, 60 का 60% 36 और 60 का 40% 24। सही है, आसान पड़ रहा है। 6 ग्राम पानी डाल दो, ठीक है, 6 ग्राम पानी डाल दो। क्या डाल दो? 6 ग्राम पानी डाल दो। पानी भैया 30 ग्राम हो गए और ये भैया 36 ग्राम हो गए। 2 का टेबल जिंदाबाद, सॉरी 6 का टेबल जिंदाबाद, 6 6 6 पंजे, 6:5 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैच हो गया भाई मेरे। बिल्कुल दे सकते हो अंकित, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। चलो, हाँ है ना है जो भी है बोल दो, ठीक है। चलो
आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डन 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 हो गया, अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए साथ साथ चलो मेरे, अगले सवाल का आंसर करने के लिए रेडी हो जाओ, एकदम रेडी। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लाइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया था, अब इसका जवाब दो। ये भी आपका 10 फरवरी 2021 CBT 1 का क्वेश्चन है। एक तार है, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर होता है। जब तार को अर्धवृत्त आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? करिए। ठीक है, चलो चलो इसका आंसर करो सब लोग, कमेंट में आंसर चाहिए भैया। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छा रोहित आप हिसार से हो, अच्छी बात है रोहित। नमस्ते, कैसे हो? अरे बोली रही आंसर क्यों नहीं बोल रहे हो? सुनो, एक तार है, तुम्हारी मर्जी तुम्हें तार को क्या रूप देना है। ठीक है, एक तार है, तुम्हारी मर्जी तुम्हें तार को क्या रूप देना है। तुमने एक बार उस तार को क्या कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया। अब ये तार तुमने ऐसे घुमा के उसे अर्धवृत्त में कन्वर्ट कर दिया। अगर एक वर्ग का एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि साइड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब वर्ग की साइड निकल के आ गई 9। क्या निकल के आ गई? 9, है ना। अगर वर्ग की हर साइड 9 निकल के आ गई, इसका मतलब उसका परिमाप निकल के आ गया 36, है ना। यानी तार की लंबाई पता चल गई। वही तार 36 सेंटीमीटर लंबी तार, वही 36 सेंटीमीटर लंबी तार को मैंने ऐसे घुमा दिया, तो यहां तक तो पाई आर हो गई, आधा 2 पाई आर का आधा, और ये है 2 बार रेडियस। देखिए पूरी तार पकड़िए, तार यहां तक ऐसे मुड़ के, एक तार है ऐसे मुड़ के ऐसे लेके आऊंगी, तो पाई आर 2 पाई आर का आधा, और ये पूरा, ये बराबर 36 सेंटीमीटर हो गया। यहां से मुझे सर्कल की रेडियस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू जी। यहां से मेरे को सर्कल की रेडियस पता चलेगी। आर मैंने कॉमन ले लिया, पाई को मैंने 22/7 लिख के, और ये जो 2 पड़ा हुआ था इसको रख दिया। फिर मैंने कैलकुलेशन शुरू कर दी। 22 7 दूनी 14/7 बराबर में 36 हो गया। आर गुना 36/7 बराबर में 36, 36 36 कट गया, रेडियस 7 आ गई, सर्कल की रेडियस आ गई। ठीक है, लेकिन मुझे पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, मुझे तो अर्धवृत्त का एरिया चाहिए। अब मुझे सब लोग बताओ कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 होती है तो तुम में से किस किस को याद है कि पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है? ठीक है, याद रखो यार, बहुत काम आता है। और परिमाप जो होता है वो 44 होता है, लेकिन हमें तो अर्धवृत्त का एरिया निकालना है, तो 154 का हम क्या कर देंगे, आधा, आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, 77 इसका सही जवाब आएगा। मैच हो गया? मैच हो गया, बहुत ही बढ़िया। किशन जी पूरी क्लास पूरा सुना करो, ऐसे मत भागा करो। ठीक है, वेरी गुड। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, पाई आर स्क्वायर बाय में 2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस की जगह लिखेंगे 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 11 7 आंसर 77 हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने कर दिया, पीछे छोड़ा था हमने इसको, अब हम आगे चलते हैं और अगले सवाल का जवाब करने की हम कोशिश करते हैं। करिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी से सवाल तो आएगा ही आएगा, है ना। करके दिखाइए, इसका आंसर करेंगे अब आप लोग, सब लोग रेडी हो? बताइए प्लीज इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सबसे पहले आंसर करते हैं। मुझे मैथ नहीं आता तो प्रैक्टिस करके सीख जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है और उसकी चाल 30 किलोमीटर पर आ रही है। एक आदमी खड़ा है, कहां खड़ा है? रेलवे लाइन के ठीक बगल में खड़ा है। रेलगाड़ी को, इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा अगर रेलगाड़ी की गति में 50% बढ़ा दो? बातों में घुमाते हैं और क्या है, बढ़ा दो फिर पहले, बोलिए। हाँ जी, 11 बजे वाली क्लास डेली चलती है, ये भी डेली चलती है। ये तो कोई काम पड़ जाए तब क्लास नहीं होती है, वैसे रेगुलर ही होती है। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, चाहे रेलगाड़ी लड़का पार करे, चाहे पेड़ पार करे, चाहे सिग्नल पार करे, रेलगाड़ी खुद की लंबाई जितना दूरी चलती है, यानी रेलगाड़ी चलेगी 100 मीटर। ठीक है, अब मुझे पता है रेलगाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर आप इसे 50% बढ़ा दे रहे हैं
यानी आप इसकी स्पीड को 15 बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब रेलगाड़ी की स्पीड आप 45 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम 5/18 से गुना करते हैं, ऊपर लिख देंगे 100 मीटर की दूरी। ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 9 पंजे 9 दुए, ठीक है, 100 के नीचे 25 और ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, आपका सवाल का जवाब हो गया 8 सेकेंड्स। कितना हो गया? 8 सेकेंड इसका सही जवाब। ठीक है, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। 8 सेकेंड वालों का आंसर एकदम सही है। 12 सेकेंड नहीं आएगा यार, स्पीड भी तो बढ़ाओ। क्या कर रहे हो? ऑफिस नोएडा में, टेक्स्टबुक का ऑफिस नोएडा में। अरे स्पीड को भी तो बढ़ाओगे। ठीक है, चलिए, समझ गए हो? बोलो रे बोलो। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, हैप्पी कर दिया ना गड़बड़ घोटाला। चलो ठीक है, समझ में आई है ना सारी बातें अच्छे तरीके से? बढ़िया भाई बढ़िया। चलिए, जैसे आपके जानते हैं कि जब मैं ऑफिस होती हूँ तो थोड़ा सा सेशन उतना लंबा हम ले नहीं पाते, कंडक्ट नहीं करना पाते, तो कि थोड़ा सा सफर करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको गृह कार्य देके जा रही हूँ, कल करेंगे सेशन को कंटिन्यू। जिच आपका गृह कार्य है, एवरीवन आप लोग इसको जरूर 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 करेंगे। ठीक है, और अभी एनटीपीसी सीबीटी 4 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप सब आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे सुबह सुबह। ठीक है, लेट नहीं आना है, टाइम से आना है। ठीक है, धन्यवाद। सुबह 11 बजे अपनी हाजिरी दे देना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, नमस्ते। सेशन को लाइक तो कर दो। हाय राम, कंजूस लोगो, कर दो रे, लाइक कर दो।